नमस्ते जी। ये देखिए पलवल किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी यात्रा निकलती हैं, परंतु आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि पलवल का ये हाल है, जहां पर हमारी जो गौवंश है, जिसे हम माता का दर्जा देते हैं, 36 कोटि देवी देवता इनमें समाहित हैं, ऐसा हम कहते हैं। राष्ट्र की आत्मा कहते हैं, देश की आत्मा कहते हैं, हिंदू की आत्मा कहते हैं। और ये देखिए, जब आत्मा प्लास्टिक खाकर बीमार पड़ जाएगी, इसको कैंसर हो जाएगा और ये तड़प तड़प के मरेगी, उसी प्रकार से हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र बन रहा है। सिर्फ सपना है हिंदू राष्ट्र बनने का, बाकी असलियत यही है कि जिस प्रकार से ये गौवंश प्लास्टिक खा रहा है, उसी प्रकार से हमारा जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बन रहा है। ये देखिए, जैसे इसके पीठ पर कौवा बैठा है, वैसे ही हमारे पलवल की पीठ पर भी कौवा बैठा है, और ये इतना ही हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। जैसे ही ये मर जाएगी, ये चील कौवे इसको नोच नोच कर खा जाएंगे। वैसे ही हमारे जो पलवल हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, वहां भी चील कौवे ही बैठे हैं, और जो शहर है वो आग की ढेर पर बैठा है। ये असलियत है हिंदू राष्ट्र की। ये देख लो, ये देख लो, कौवा तो पहले ही आके बैठ गए उसकी पीठ पे कि ये मरेगा और हम इसको खाएंगे। और एक ये देखिए, एक ये खारी प्लास्टिक। ये हाल है हमारे पलवल का हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जाने का। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, बहुत बढ़िया सपना है, और जो हमारा प्रशासन है वो भी बहुत अच्छे से हिंदू राष्ट्र बनाने में मतलब सहयोग दे रहा है। निश्चित ही देखिए, पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर ही हुआ था, मजहब के आधार पर हुआ था। वहां जो लोग चले गए वो अपना हिस्सा लेके चले गए, बाकी का जो बचा उसको जैसे तैसे इमरजेंसी लगा के सेकुलर बना दिया गया। अब ये हाल है, अब लोग सेकुलर ऐसे बने हैं कि बस पूछो मत। बुरा हाल यहां पर गौवंश का है। ये गौवंश प्लास्टिक नहीं खा रही है, ये हमारे प्रशासन के इरादे और जो बीजेपी सरकार है उसके वादे, नेताओं के बड़े बड़े भाषण, ये प्लास्टिक खा रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी नियत के साथ में हिंदू राष्ट्र बन रहा है। एक गौवंश ये रहा, एक गौवंश ये रहा। केवल यही नहीं है, केवल ये दो गौवंश नहीं है, पूरे पलवल के अंदर जाकर देख लो, जहां भी आप जाकर देखोगे कूड़े पर आपको गौवंश जरूर मिलेगा। हर कोने पर, चौक चौराहे पर, सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर, वहां पर आपको गौवंश मिल जाएगा। इसका मतलब गौवंश की क्या हालत है पलवल के अंदर, वो असलियत में आपको दिखा रहा हूं। अब इनका जो भोजन है ना जी, वो भोजन प्लास्टिक है, कचरा है, पॉलिथीन है, बदबू है, इंजेक्शन है, और जो जितना भी वेस्ट हो सकता है गौवंश के लिए, वो सारा गौवंश ये प्लास्टिक यहां पे खा के बीमार पड़ेगा। अरे गौवंश के लिए जो देश पहली रोटी निकालता हो अपने चूल्हे की, उस देश के अंदर वहां के नेताओं के सुपरविजन में विश्वगुरु बनने की तरफ हमारा भारत देश जा रहा है। परंतु देख लीजिए विश्वगुरु कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, अरे ये गौवंश को तो निर्भर नहीं कर पाए, आत्मनिर्भर भारत को क्या निर्भर कर पाएंगे। ये देख लीजिए, ये निर्भर हो रहा है, आत्मनिर्भर नहीं हो रहा। ये सच्चाई है। ये देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे गौ माता का तो फिलहाल कचरा, जो कचरा खाने से मतलब इसका बेचारी का पेट भर रहा है। क्या हिंदू राष्ट्र में गौ माता कचरा खाती हैं? ये विचारने की बात है। और कचरा सड़कों पर पड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये गाड़ियां जा रही हैं, किसी को वहम हो तो कि भैया ये तो सड़क पे नहीं है, और ये कहीं, ये सारी गाड़ियां जा रही है, सड़क पे जा रही हैं। और ये सेक्टर 12 का हाल है, सेक्टर 12 पे कचरा पड़ा है। अब हमारी जो नगर परिषद है, हमारा जो प्रशासन है, उसकी पहले तो कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं कि ये यहां पर कचरा क्यों पड़ा है। यहां तो लोग रहते हैं, ये तो रेजिडेंशियल एरिया है, उसमें ऐसा हाल क्यों है। भाई इसको राष्ट्रीय बना दो, हिंदू राष्ट्र तो बाद में बना देना। ये तो राष्ट्र लायक भी नहीं है, ये तो कचरे का ढेर बन रहा है यहां पे तो पलवल। और हमारे मंत्री जी भी कहते हैं कि हम इसको वो बनाएंगे, इंदौर बनाएंगे। ये तो मंत्री जी का सपना भी पूरा नहीं हो रहा है यहां पे। और जो हमारे मोदी जी का सपना है भारत को स्वच्छ भारत बनाने का, वो भी पूरा नहीं हो रहा है यहां पे। ये तो बीमार भारत बनेगा यहां से, अगर ऐसे बनेगा।
और जो गौशालाएं चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां पे उनकी भी बेचारियों की जो देख रेख है वो सही हो पा रही होगी। वो तो बेचारे जैसे तैसे करते हैं, चंदा मांग के लोगों से। जो अच्छे लोग हैं वो वहां पे पैसे दे के आते हैं, जैसे तैसे वहां पे चल रही हैं। पर अभी ये पलवल का हाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनका जो निवाला बन रहा है वो प्लास्टिक बन रही है। इनके पेट में जो जा रहा है वो कैंसर जा रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां जा रही हैं। और इनको फेंकने वाले कौन हैं? इनको फेंकने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि हमारा जब प्रशासन सही से काम नहीं करता तब ऐसा हाल होता है। देख लीजिए, ऐसे होता है श्री गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज, ये देख लो गौ संवर्धन कैसे हो रहा है हमारे देश में, गौ की सुरक्षा कैसे हो रही है, गौ की सेवा कैसे हो रही है। शायद इसीलिए जो गौ तस्कर हैं वो हमारी गाय को पकड़ कर ले जाते हैं, उसको काट कर मार कर खा जाते हैं। अरे तुमसे अच्छे तो वो ही है, वो तो सही काट के खा रहे हैं इसको। जब प्रशासन इसकी देखरेख नहीं करेगा, जब हमारी सरकारें जो अपने आप को सनातन की सरकार कहती हैं वो इसकी देखरेख नहीं करेंगी, तो भैया यही हाल होने वाला है। और यही हाल शहर का होगा। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी गीता महोत्सव लगा था, गीता के बारे में पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया जी? पहले प्रशासन तो पढ़ ले गीता के बारे में, उसके बाद इन लोगों को पढ़ा देना। तो जो बातें किताबों में लिखी हैं उनको पहले प्रशासन को सिखाया जाए, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में कानून है। ये देखिए इस तरह का माहौल है। ये देखिए यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है या ये यहाँ पर कोई चोर डकैत रहते हैं। ये देखो जी, ये रेजिडेंशियल एरिया के हाल हैं। अगर हम किसी को कहेंगे तो कहेंगे ये तो जी विपक्षी है, ये तो वो हैं। ये मैं निष्पक्ष तरीके से कह रहा हूं कि देखिए कैसे प्लास्टिक को खा रही है। अरे अब ये मरेगी नहीं गौ माता तो क्या होगा इस देश में? वैसे हम सेवा की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सब के सब खोखली बातें हैं। भाई इन चीजों को छोड़ दो। और जिस देश के अंदर अनाथालय हो, जिस देश के अंदर ऐसे गौमाता प्लास्टिक खाती हो, जिस देश के अंदर गौमाता सुबह सुबह कत्ल खानों में चली जाती हो, उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना ले रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? जनता को क्यों पागल बना रहे हो? कितने बड़े बड़े अधिकारी पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, देश के टैक्स का पैसा खा रहे हैं, उसके बावजूद भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? बड़े बड़े नेता देश की सत्ता पर कुर्सी पर बैठे हैं, वोट लेकर लोगों का विश्वास लेकर बैठे हैं, और वो देखिए उनके राज में किस प्रकार की ये गौ माता प्लास्टिक खा रही है। क्यों जी झूठ क्यों बोलते हो आप? अरे भाई हिंदू राष्ट्र तो तब बनेगा जब गौशाला, गौवंश में गौ सेवा और जो ये भाषणों से निकलने वाली जो जमीनी हकीकत है उसकी कुछ सच्चाई आएगी। ये देखो गाय किस प्रकार से घूम रही हैं सरकारी नीतियों में। क्या सरकार ने आपको आदेश नहीं दे रखे कि किस प्रकार से गाय को रखना है? ये देखो जी, गौ माता खा रही है प्लास्टिक। वैसे बनाएंगे गौ हिंदू राष्ट्र। धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्मांतरणों को रोक नहीं पा रहे हैं। शहर के अंदर मीट की दुकानें खुली हुई हैं, जहां पर लोग रहते हैं वहीं पे मीट कटता है, वहीं पे मीट के टुकड़े घरों में फेंके जाते हैं, कुत्ते ले जाते हैं। वैसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई बड़े शर्म की बात है। अब इन बच्चों को ये पढ़ाया जाता होगा कि हमारा देश स्वच्छ भारत कैसे बनेगा। ये देखिए, ये स्कूल की बसें, ये वहां जाकर पढ़ाएंगे, फिर बच्चे आकर देखेंगे प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल तो कचरा ही कचरा है। कुत्ते प्लास्टिक खा रहे हैं। भैया ऐसे मत करिए। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो समाज की मिली हुई है उसको जिम्मेदारी से निभाया जाए। और जो हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि गौरक्षक भाइयों थोड़ा इस पर ध्यान दो। पलवल भैया जी, एडवोकेट साहब आप ठीक कह रहे हैं, गौरक्षक ध्यान देंगे, परंतु ये काम गौरक्षकों का नहीं है, ये हमारे पलवल प्रशासन का है। ये देखिए किस तरह की गंदगी है, ये पलवल प्रशासन का काम है। गौरक्षक तो आप जैसे हम जैसे हैं, जो जिनके भाव है अंदर, वो बेचारे कर लेते हैं गौ माता की सेवा। बाकी ये काम तो प्रशासन का है। और नेता इनको ऑर्डर करें, नेता ऑर्डर नहीं करते क्योंकि नेताओं को फुर्सत कहां है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब आप लोग विचार करें। मैंने जो गलत बात कही है आप कमेंट के माध्यम से मुझे जितना मन चाहे उतना कह सकते हैं। बाकी जिसकी जिम्मेदारी है, अगर आपके अंदर
आपका जो आत्मा है वो जीवित है, तो जरूर इस पर सही सही कमेंट करके आप प्रशासन को ये वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद आपका। नमस्ते जी।